हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फार्मेसी के एजुकेशन के बाद आपके सामने कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। उनमें से दो करियर अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा डिमांडेड होती है, तो वो होती है फार्मा इंडस्ट्री, मतलब कोर फार्मा इंडस्ट्री, एंड दूसरा होता है क्लिनिकल रिसर्च। यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे और जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग अलग है। लेकिन आपको कौन से करियर अपॉर्चुनिटी में एंट्री करनी चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही रहेगा, ये चीज़ें आज एक ओवरव्यू करेंगे। वैसे हम किसी भी डिपार्टमेंट को कंप्लीटली कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक डिपार्टमेंट की एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके लिए वहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली होती है। लेकिन आपके लिए कौन सा अच्छा है ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप कम समय में काफ़ी अच्छी करियर ग्रोथ भी पा सकते हैं और आपकी एक स्टेबल लाइफ है ना, वो कम समय में शुरू हो सकती है। तो चलिए जानते हैं फार्मा इंडस्ट्री वर्सेस क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। इंडस्ट्री का सप्लाई चेन फ्लो कैसा है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले रिसर्च होता है कोई भी मॉलिक्यूल का, उसके बाद उस मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसकी प्री क्लिनिकल ट्रायल और पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ये की जाती है, और उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है। तो ये कई सारे डिपार्टमेंट हैं। इनमें से जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हम आज बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है इस पर्टिकुलर मेडिसिन का, एंड दूसरा क्लिनिकल रिसर्च। पहले बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। तो फार्मा इंडस्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, देन एपीआई। अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी फ्रेशर के लिए होती है प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन में कई सारे मैन पावर लगती है एज कम्पेयर टू द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको करियर करने का मौका मिलता है। प्रोडक्शन में जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहती है, उसकी अकॉर्डिंगली ही हर एक बैच रिलीज होती है। एंड इसके बाद डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल का काम ये रहता है कि वो जो प्रोडक्शन होगा इसकी क्वालिटी चेक करना। यहाँ पे वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जैसे HPLC, HPTLC, गैस क्रोमेटोग्राफी ये यूज होती है। एनालिसिस होता है, टाइट्रेशन होता है यहाँ पे पूरा, एंड इसके बाद वो जाता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल के जो रिपोर्ट है वो एज पर द हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि नहीं ये देखता है। ओके, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के जो रूल्स बताते वो क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैच होते हैं कि नहीं, ये ऑल ओवर द डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस में। यहाँ पे वर्क होता है कंटिन्यूसली रोटेशन शिफ्ट में, और ये फिजिकल वर्क है। ओके, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में जाके वर्क करना पड़ता है, और कई बार आपको मतलब 3 शिफ्ट तो हर एक को रहती है। आपका ऐसा नहीं होगा कि एक ही शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। क्वालिटी एश्योरेंस में आप एक ही शिफ्ट में काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है, बट क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जो होता है वहाँ पे आपको रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। और ये जो वर्क होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब जनरली हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है, देन गोवा में है, देन मुंबई में है। ऐसे मेन एरियाज इंडस्ट्रियल एरिया में आपका काम हो सकता है। हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ये सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हाई रहती है, और इसमें अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे वॉक इन इंटरव्यूज भी हो रहते हैं। अगर आप इसके वैकेंसीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलरली वैकेंसी शेयर होती है, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इवन आगे हम क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो उसके रिलेटेड भी वैकेंसीज यहाँ पे शेयर होती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा। अब ये जो पूरा काम रहता है इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का काम अब आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मुलेशन में इंटरेस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होना का इंटरेस्ट होना काफ़ी ज़रूरी, क्वालिटी एश्योरेंस में स्पेशली आप जाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे करियर कैसा है, मतलब आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो काफ़ी अच्छा रहता है। इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप जाते हैं और यहाँ पे आपकी करियर ग्रोथ अच्छी होती है, सीनियर लेवल आपको मिलती है, और साथ ही पैकेजेस भी बढ़ते हैं। पैकेज की बात की जाए तो बी फार्मेसी के बाद आपको 17 to 20,000 तक आपको इनिशियली मिल सकता है पैकेज, और अगर एम फार्म की बात की जाए तो 20 to 25,000 तक आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में। हम इंडस्ट्री की अभी बात हो गई, अब बात करते हैं क्लिनिकल रिसर्च की। क्लिनिकल रिसर्च ये एक वास्ट फील्ड है।
अब देखिए गए 10 साल में ये फील्ड काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है और आगे और भी ग्रो हो रही है। आपको पता होगा कि अभी जो कोविड में वैक्सीन्स की क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह कंटिन्यूसली न्यूज़ आते थे, दिस इज ऑल बिलोंग्स टू द क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। अब क्लिनिकल रिसर्च सबसे बड़ा डोमेन है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे इंडस्ट्री में आते थे वैसे डिपार्टमेंट यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, पहला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ये जॉब प्रोफाइल्स आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फार्माको विजिलेंस, देन आते हैं सैस प्रोग्रामर, बायोस्टैटिस्टियंस एंड देन रेगुलेटरी अफेयर्स आते हैं। और कई कबार इसमें अलाइन डिपार्टमेंट रहते हैं, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग के डिपार्टमेंट रहते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स करते समय प्री क्लिनिकल का डेटा होता है, पोस्ट क्लिनिकल का डेटा होता है, ये सारा कंपाइल करना होता है, उस पर ये सारा एनालिसिस करना होता है, केस रिपोर्ट फॉर्म बनाना पड़ता है, उस पर डेटाबेस पूरी तरीके से वो डेटाबेस मेंटेन करना होता है और वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है जो रेगुलेटरी अफेयर्स का डिपार्टमेंट रहता है। तो ये सारा काम रहता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। पूरा डिटेल प्रोसेस अगर जानना है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेट का तो हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो वीडियो जरूर देखें। अब क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एक बड़ा डोमेन है मैंने बताया, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ये भी यहाँ पे जॉब होता है। मतलब क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल में, अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे रिसर्च सेंटर जहाँ पे लिखा होता है वो वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं वॉलंटियर्स पे। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ये एनिमल्स पे होते हैं, पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये ह्यूमंस पे होते हैं। ओके, तो जनरली 3 फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, और 4th जो फेज होती है वो फार्माकोविजिलेंस की होती है, जिसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। अब क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का काम रहता है कि ये क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करना, और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम रहता है कि कहाँ पे ये जो रिसर्च साइट्स चल रही है वहाँ पे विजिट करना, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना और वो मॉनिटर करना। ये क्लिनिकल रिसर्च का काम होगा एसोसिएट एंड कोऑर्डिनेटर का। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फार्माकोविजिलेंस। यहाँ पे कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर होने के बाद अगर कोई पेशेंट को साइड इफेक्ट होते हैं तो वो साइड इफेक्ट मॉनिटर करने का काम होता है। साइड इफेक्ट ये कंपनी के मेडिसिन की वजह से हो या अदर फैक्टर, जो एज फैक्टर भी हो सकता है, कई बार साइड रिएक्शन भी हो सकती है और अदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो ये चीज़ देखना, इसको हम सिग्नल डिटेक्शन बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस में। तो ये सारी चीज़ होती है फार्माकोविजिलेंस में। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे MICC डिपार्टमेंट है जो मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर होता है। इसके बाद केस प्रोसेसिंग होती है, मतलब इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट होता है। इसके बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान, सिग्नल डिटेक्शन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे डेटाबेस यूज होता है, ओके, आर्गस RSG ये डेटाबेस यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये फार्माकोविजिलेंस होगा। फार्माकोविजिलेंस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो हमारे कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एकदम स्क्रैच से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जो ये पूरा डेटा जो आता है ना क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का, यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया जाता है उस डेटा को, उसको बोलते हैं सैस प्रोग्रामर, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट। के लिए सैस सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे डेटा कंपाइल, डेटा इंटीग्रेट किया जाता है और डेटाबेस क्रिएट किया जाता है जो हाईएस्ट सिक्योर्ड हो, इसके लिए सैस यही सॉफ्टवेयर यूज होता है। अब सैस के बारे में पूरा नॉलेज हो तभी आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सैस के ऊपर हमने 6 मंथ का ऑफिशियल कोर्स लॉन्च किया जहाँ पे आपको इन डेप्थ फ्रॉम स्क्रैच से जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है रेगुलेटरी अफेयर। रेगुलेटरी अफेयर में क्या होता है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट से जो डेटा आ गया वो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के पास जाता है। वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करना होता है, जहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है फेज 1 से, और जब फाइनलाइज फेज होती है देन न्यू ड्रग एप्लीकेशन बनता है और फिर ड्रग मास्टर फाइल क्रिएट होती है। सो गाइडलाइंस, ICH गाइडलाइंस हो, डोजियर प्रिपरेशन हो, ये सारा डिटेल है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में होता है। ओके, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर की स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। इंडस्ट्री में जॉब करना है तो आपको फिजिकली वर्क करना पड़ता है, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर वर्क होता है, जैसे हेल्थ केयर IT का ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली होती है, वहीं पे आपको ये जॉब मिलता है। इवन हेल्थ केयर IT जैसे TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, राइट, ये कंपनीज भी होती है। तो यहाँ पे जो वर्क है वो काफ़ी मतलब अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली है तो काफ़ी अच्छा वर्क है। इवन सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान दिया ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको पहले से होना जरूरी रहता है। अब
अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, पूरा कंप्यूटर में ही अगर आप जॉब करना चाहते हैं, पूरा मेंटली पूरा पे वर्क होता है, फिजिकली वर्क काफ़ी कम रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है आपके, यहाँ पे फॉरेन के जाने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। यहाँ पे इंटरनल प्रमोशन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 2.5 टू 3.2 लाख पर एनम इतनी सैलरी आपको मिल सकती है इनिशियल लेवल पे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे IQVIA है, जैसे पैराक्सल है, राइट, या जैसे कोवैंस है, राइट, लैपकॉप है। तो ये कंपनीज है और बाकी हेल्थ केयर IT जैसे कंपनीज हैं। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप फॉर्मुलेशन में इंटरेस्टेड है, फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्टेड है, जाइए फार्मा इंडस्ट्री में। फार्माकोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आप आ सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में, राइट। तो ये दो अलग अलग डोमेन है, इसमें भी सब डोमेन काफ़ी ज़्यादा मैंने जैसे बताया, और आपको पहले सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे जाना है और उसके बाद क्या करना है। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना है, एक बार डोमेन सिलेक्ट करने के बाद किस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हैं, ये एक थरो वीडियो बनाया है मैंने, ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखें। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे बताइए। आपके काफ़ी सारे कंफ्यूजन शायद इस वीडियो से दूर हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एंड क्लिनिकल रिसर्च ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन के काम रहता है अगर करियर सिलेक्ट करना हो तो इस वीडियो से आपको आई थिंक काफ़ी मदद हुई होगी। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड और इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोज बनाता है। तो अगर आप इस फील्ड से या इस फील्ड की नॉलेज चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।